फरमा रहे थे। मोहतरम जनाब नई बर्स है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं, अल्लाह इनके इल्म उम्र में बरकत फरमाए। इनकी मोहब्बत है, इनकी शफकत है, हमारे पास तशरीफ लाए, अल्लाह इनका ना कबूल फरमाए। मैं तो इस के साथ इस शेर अहले हदीस को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि क्या गुफ्तगू करूँ तेरी गुफ्तगू के बाद, क्या अर्ज करूँ तेरी अर्ज के बाद, क्या गुफ्तगू करूँ तेरी गुफ्तगू के बाद, कुछ भी नहीं बचा है आपकी गुफ्तगू के बाद। और हमें दुनिया के दुश्मनों का खौफ क्या डराएगा, हमें दुनिया के लोगों का खौफ क्या डराएगा, हमें तो माँ ने दूध पिलाया है वजू करने के बाद। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं सलारे यूथ फोर्स नगर क़यादत अजीम लीडर, अजीम रहनुमा फाजल मदीना यूनिवर्सिटी हाफिज मोहम्मद सलमान आलम साहब, सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी फैसलाबाद के ज़िम्मेदारान, कारकुनान और वबस्तगान को इस अज़ीमुश्शान यूथ कन्वेंशन के इनेकाद पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर ज़िम्मेदारान भी तशरीफ़ फरमा है और कारकुनान भी जलवा अफरोज़ हैं। तो मैं आपके सामने चंद ज़िम्मेदारियाँ ज़िम्मेदारान की और चंद खूबियाँ एक अच्छे कारकुन की पेश करना चाहूँगा, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी तंजीमी ज़िंदगी में बेहतरी जो है उसे ला सकें। कोई भी ज़िम्मेदार हो, चाहे वो मरकज़ लेवल पे हो, चाहे ज़िली, शहरी, तहसीली, चाहे वो किसी हलके का ज़िम्मेदार हो, उसे ये चाहिए कि वो अपने कारकुनान, अपने साथ जो काम करने वाली टीम है, उनकी कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई करे, उन्हें अप्रिशिएट करे, ताकि वो मुस्तकबिल में और ज़्यादा बेहतर अंदाज में तंजीम का काम कर सकें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने नमाज़ों की अदायगी के लिए मस्जिद तामीर करना ज़रूरी समझी।
बनो नज्जार ने अपना बाग इसके लिए वक्फ़ कर दिया और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन पत्थर और गारे के साथ मस्जिद की तामीर करते हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नल आइशा आइशुल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह बेशक असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, अल्लाह तो इन अंसार और मुहाजिरों की मग़फ़िरत फरमा दे। जब उन्होंने ये सुना कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं तो काम करने का जज्बा उनका और बढ़ा। और हमारे यहाँ यार ये आप लोग बैठ जाएं, यूथ कन्वेंशन है, आपने तो जलसे का माहौल बना दिया है। ये जो दोस्त बाहर खड़े हैं बराए मेहरबानी वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ। कोई लंबा चौड़ा तो ये प्रोग्राम नहीं है कि आप थक गए हैं। अभी भट्ट साहब आपको बातल से टकराना चाहते हैं और आप तो हमारा भी सामना नहीं कर रहे। मेहरबानी करें, अंदर आएँ और आके तो मस्जिद जो उसका हिस्सा बने। आपने उनकी हौसला अफजाई की और आने वाले दिनों में सहाबाए किराम ने और ज़्यादा एफर्ट की, मेहनत की। लेकिन हमारे यहाँ उल्ट है, अगर कोई अच्छा काम करे तो हम उसे कह देते हैं तू की कीता है, असी तो अपने दौर चाहे करते होंगे हैं। भाई आपका दौर गुजर गया है, अब उसके पास जितना टाइम है या जो मौजूदा दौर के तकाजे हैं उसने उसके मुताबिक जमात का, तंजीम का, मसलक का, दीन का काम किया है तो उसने जितना किया है आप उसकी हौसला अफजाई करें, आप उसे अप्रिशिएट करें ताकि मुस्तकबिल में वो और बेहतर करने का जज्बा लेके आए, ना कि उसके जहन में ये हो कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, हमें कौन सा किसी ने हमारी तहसीन करनी है या कौन सा हमें किसी ने इसमें अप्रिशिएट करना है। इसलिए ज़िम्मेदार को चाहिए कि कारकुन को अप्रिशिएट करें। इसी तरह जब आप अपने कारकुनान के साथ मिल के काम करेंगे, जब आप उनके साथ मिल के हर जगह पे खुद जाएंगे, राब्ता करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, इवन कि आप इश्तिहार उनके साथ मिल के लगाते हैं तो उनके अंदर और ज़्यादा काम करने का जज्बा पैदा होगा। वो ये समझेंगे, उनके जहन में ये बात आएगी कि हमारा जिम्मेदार, हमारा सदर, हमारा सेक्रेटरी ये अपने आप को कोई वीआईपी शख्सियत नहीं समझते बल्कि ये भी अपने आप को कारकुन समझते हैं। और इसकी मिसाल भी आप रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से ले लें। खंदक के मौके पे सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और भूख की शिकायत की। अपने पेट से कपड़ा उठाया और फरमाया, अर्ज़ की कि देखें मैंने पत्थर बांधा हुआ है ताकि मुझे चलने में आसानी रहे। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाक दामन से कपड़ा उठाया और दिखाया कि तलहा मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ फाका कशी काट रहा हूं और भूख बर्दाश्त कर रहा हूं। और अगर इस तरह का अमल जिम्मेदार कारकुन के लिए पेश करेगा तो कारकुन के काम करने का जो जज्बा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर जिम्मेदार ठाट बाट से रहेगा, अपने कपड़ों पे सिलवट नहीं पड़ने देगा, शिकन नहीं आने देगा, तो फिर कारकुन भी उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह काम करने का हक है। इस तरह कारकुनान में गैरत पैदा करें। और बिलखुसूस जो मौजूदा हालात हैं इनमें ये बहुत ज़रूरी है। अभी नेशनल असम्बली ने तरमीमी बिल पास किया है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए। तो उसमें जो राफ़ज़ी हैं, जो अहले तशय्यो हैं, उन्होंने उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी है। ऐसे मौके पे
जो अहले हदीस यूथ फोर्स का कारकुन है, उसके दिल में सहाबा इकराम की मोहब्बत कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आज एक ने वो फेसबुक पे लिखा हुआ था कि ये बिल फिरका वरीयत के ऊपर मबनी है, ये बिल जो है ये तीली लगाने के लिए है, ये सहाबा इकराम की नमूस के लिए नहीं बल्कि बनो उमैया की चंद मुतनाज़े शख्सियात को सहाबियत का दर्जा देकर उन्हें मुकद्दस बनाना है। मैं उन्हें भी ये पैगाम देना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह के जितने सहाबा हैं, चाहे वो उमवी हैं, चाहे हाशमी हैं, चाहे कुरैशी हैं, चाहे बनो अदी से हैं, किसी कबीले से हैं, किसी को भी सहाबी किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि उन्हें शर्फ सहाबियत अगर अता किया है तो कायनात के रब ने अता किया है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है, हमारी रगों में खून है, हम असहाबे मोहम्मद का दिफा करते रहेंगे। सैयदना अबू बकर से लेकर सैयदना अबू बकर से लेकर सैयदना मुआविया, सैयदना अबू सुफियान, सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह अन्हुम, जितने भी सहाबा हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ी, हमें खून देना पड़ा, माल देना पड़ा, हत्ता कि अपनी औलाद भी कुर्बान करनी पड़ी, तो हम इससे दरेग नहीं करेंगे। और ये गैरत हर अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान के अंदर होनी चाहिए। और ये काम जिम्मेदार का है, वो अपने कारकुन को बताए कि इस दौर के अंदर इस्लाम के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, शिया कर रहे हैं, कादियानी कर रहे हैं, मुल्हिद कर रहे हैं, कम्युनिस्ट कर रहे हैं, वो हर तरफ से इस्लाम के ऊपर हमले करके जो इस्लाम की असल तस्वीर है, जो कुरान और सुन्नत है, वो उससे इनको हटाकर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्लाम को डालना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इस्लाम उनके मुताबिक हो, ना कि वो इस्लाम के मुताबिक हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओहद के मौके पे अपने सहाबा के अंदर इस गैरत को पैदा किया। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में जब सुनते हैं कि नारा लगता है ओलो हुबल, ओलो हुबल, हुबल की जय हो, हुबल की जय हो, तो कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं अला तुजीबू लहू, क्या तुम इसका जवाब नहीं दोगे? सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल हम क्या जवाब दें, आप फरमाइए। तो आपने फरमाया कूलू अल्लाह आला व अजल, ये नारा बुलंद करो अल्लाह एक है और वही सबसे आला और बदतर है। फिर एक मुशरिक ने जब ये सुना, उसने आगे से नारा लगाया इन्ना लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। तो कायनात के इमाम ने सहाबा को हुक्म दिया नारा लगाओ अल्लाह की तौहीद का। और अल्लाह की तौहीद का नारा लगाना सबसे मुश्किल काम है। आज ये नाम निहाद इत्तेहाद उम्मत के जो दाई हैं वो भी जब तौहीद की बात आती है तो डगमगा जाते हैं। ये बात याद रखिए, सारी जिंदगी के आमाल, नेकियां, हसनात इंसान की उस वक्त तबाह बर्बाद हो जाती हैं जब वो कायनात के रब की तौहीद के साथ वफा नहीं करता। कायनात के इमाम हुक्म देते हैं नारा लगाओ अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। ये जिम्मेदार का काम है कि वो अपने कारकुन के अंदर तौहीद की, खत्म नबुव्वत की, नमूसे सहाबा की, तहफ़्फ़ुज़ शायर इस्लाम की गैरत को पैदा करें। ये ना हो कि बुराई हो रही है और यूथ फोर्स का कारकुन उसको देख के खामोश है। कायनात के इमाम ने फरमाया अगर किसी को बुरा काम करते देखते हो, मन रहा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से रोको।
फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हाथ से रोको, ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है। जुबान से रोको, इतना भी नहीं कर सकते, दिल में बुरा जान लो। और फिर हमारे अंदर एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम कहते हैं यार हमारी बात करने से क्या हो जाएगा, लोग कौन सा रुक जाएंगे। लोग ना रुके। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। ये फरीदा किसने सर अंजाम देना है कि यहां चाहते हो कि आसमान से पत्थर बरसना शुरू हो जाए। गुज़श्ता दिनों में डस्का, कामों की, उकाड़ा, कसूर, इन 4 शहरों में अहले हदीस यूथ फोर्स की जानिब से मुकामी दोस्तों ने रैलियां निकाली। मुकामी निजी कॉलेजेस में होने वाले म्यूजिकल और डांस पार्टीज के खिलाफ। इन 4 शहरों के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। रैलीज निकालने के बाद सारे कॉलेजेस ने हमारे जिम्मेदारान से राब्ता किया और उनके साथ रिटन एग्रीमेंट किया है कि आज के बाद हम अपने कॉलेज में ऐसा कोई भी खिलाफे शरा म्यूजिकल प्रोग्राम या डांस पार्टी जो उसका इनेकाद नहीं करेंगे। आप कुछ करें तो सही, आप कोशिश तो करें। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को रायगा नहीं जाने देगा। इसके बाद आप जिम्मेदार अपने कारकुन में मुकाबला करवाएं। इनामात का सिलसिला होना चाहिए। टास्क दिया जाए कि भाई जो ये काम पहले करेगा उसके लिए ये इनाम है, जो ये काम करेगा उसके लिए ये अवार्ड है। और इसकी भी हमें मिसाल रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलती है। कायनात के इमाम फरमाते हैं दुखुलुल जन्नत मिन उम्मती ज़ुमरतुन हिय सबऊन अल्फन। ऐ लोगों, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग हैं, गिरोह जन्नत में दाखिल होगा। इनके चेहरे यूं चमक रहे होंगे जैसे चांद चमकता है। उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, दुआ फरमा दीजिए अल्लाह ताला मुझे इनमें दाखिल फरमा ले, शामिल फरमा ले। आपने दुआ दी। एक और सहाबी ने अर्ज की, आपने फरमाया उकाशा बाजी ले चुका है, उकाशा बाजी ले चुका है। इसलिए आप भी इसी तरह बहुत मशहूर वाक़या सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का, कारकुनान के अंदर जिम्मेदार ऐसी फिजा पैदा करें मुकाबले की, इनामात की, कि जिससे कारकुन और ज़्यादा काम करना शुरू कर दे। इसी तरह जो कारकुन जो काम कर सकता है, अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, उससे वही काम लेना चाहिए। अब एक बंदा इश्तिहार लगा सकता है तो उसे आप कह दे भाई जुमा पढ़ाओ, तो वो तो नहीं पढ़ा सकेगा बेचारा। उसका क्या नुकसान होगा, इश्तिहारों से भी जाएंगे, जुमा से भी जाएंगे। अब एक बंदा लिख सकता है अच्छा, अब्दुल समद माज साहब की तरह। अब इन्हें बंदा कह दे कि आप लिखना छोड़ दें और कल से अहले हदीस यूथ फोर्स के चंदा इकट्ठा करें, तो उन्होंने कहना जनाब मैं तो नहीं करता, मेरे को तो नहीं इकट्ठा होता, मेरे को तो नहीं मंगाया जाता। जो बंदा जो काम कर सकता है उससे वो काम ले, ताकि कोई बंदा जाया ना हो। एक बंदा वो आ नहीं सकता, लेकिन वो कहता है भाई मैं अपने घर पे, शॉप पे, जॉब पे, जिधर भी हूं, मैं बैठ के आपके लिए सोशल मीडिया का काम कर सकता हूं, आप उससे वो ले लें। एक बंदा आ नहीं सकता, कहता भाई मैं आ नहीं सकता, लेकिन फंड मुझसे जितना मर्जी ले लें। आप ना जिद करें कि वो जरूर आए, आप उससे फंड ले लें। हर बंदे की अपनी सलाहियत है। एक बंदा अच्छा मुकर्रर है लेकिन पैसे नहीं दे सकता, अच्छा खतीब है लिख नहीं सकता, आप उससे तकरीर करवा लें ताकि कोई बंदा भी ज़ाया ना हो। और अगर आप रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम सैयदना उस्मान से माली खिदमात लेते थे, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुशावरत करते थे, सैयदना अली, खालिद इब्न वलीद
अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनसे आप जंगी खिदमात लेते थे। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे आप लिखने का काम लेते थे, वो कातिब वही थे। इसके बाद आप अपने कारकुन को एक वाज़े मंशूर दें, एक वाज़े मकसद दें। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि अहले हदीस यूथ फोर्स एक तनावर दरख्त बन चुकी है। मौलाना नईम भट्ट साहब तशरीफ फरमा है, पता नहीं इन्होंने आज वो बात सुनाई है कि नहीं, कि एक दौर था कि लोग अहले हदीस यूथ फोर्स का नाम इस तरह नहीं लेते थे, बल्कि किसी गंदे लफ्ज के साथ इसको तशबीह दी जाती थी। एक एक बंदा इकट्ठा किया गया, फिर उसको शामिल करके आज ये तनावर दरख्त आपके सामने मौजूद है। अब आपका काम है कि आप अपने कारकुन को, अपनी तंजीम के साथ वाबस्ता नौजवान को बताएं कि हमारा मनहज क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते क्या है। जब तक आप वाज़े टारगेट नहीं देंगे, तब तक आप नताइज उस तरह हासिल नहीं कर सकते जिस तरह हासिल करने चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जबले सफ़ा पे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया, तुफ़लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। आपने अगले दिन ही अरबो अजम के ऊपर इख्तियार हासिल नहीं कर लिया था। आपकी 23 बरस की जोहद मुसलसल है। 23 बरस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के दीन की अशात और तरवीज के लिए कोशिश करते रहे। आज हमारे यहां भी ऐसे लोग हैं जो पैराशूटर्स हैं, जो रातों रात चाहते हैं कि मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स हर चीज के ऊपर अपना इख्तियार हासिल कर ले। ये रातों रात पाकिस्तान की हुकूमत इन्हें मिल जाए। अच्छी बातें लगती हैं, ये मुझे भी अच्छी लगती हैं सुनने की हद तक, लेकिन अमल जो है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, हकीकत है, वो तब आपको हासिल होगी जब आप मुसलसल अपने हदफ टारगेट के ऊपर काम करते रहेंगे। इसकी मिसाल आप यूं ले लें, एक फुटबॉल ग्राउंड है, जब तक आप दोनों साइडों पे पोल नहीं लगाएंगे कि इनमें बॉल पास करके गोल करना है, सारा दिन खेलते रहे, तो यह फैसला नहीं हो सकता कि कौन सी टीम ने मैच जीता है। यह फैसला तभी होगा जब आप उनको हदफ देंगे, उनको बताएंगे आपने गोल यहां पे करना है। इसलिए हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ इस तंजीम का काम करने की तौफीक अता फरमाए, जिसकी बुनियादों में शुहदा का खून शामिल है, और बिलाशुबा जो पाकिस्तान में नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि मैं इसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, इसलिए ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं नेशनल अहले हदीस यूथ फोर्स नेशनल यूथ अलायंस की मेंबर है। हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि दूसरी तंजीमों का क्या कदकाठ है। वक्त मुख्तसर है, सिर्फ 2-3 मिसालें एक अच्छे कारकुन की। कारकुन को बाअदब होना चाहिए, ये पहली सीढ़ी है, बाअदब बानसीब। अगर आपके पास वक्त हो तो सैयद अबू बकर गज़नवी रहमहुल्लाह की किताब बाअदब बानसीब ज़रूर पढ़िए, इंशाअल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आप सूरह हुजरात का तर्जुमा और तफसीर पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि अदाब क्या है, इंसान की ज़िंदगी में मैनर्स की कितनी अहमियत है। कारकुन फर्माबरदार होना चाहिए, अताते अमीर होनी चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, मर्ज़ है, बल्कि
जब जिम्मेदार सामने आते हैं, कायदे मोहतरम, फलां इस तरह, तो जब पीछे हट जाते हैं, देखा मुंह चौके आंदे ने, ऐ करो। और बाखुदा मैंने अपने कानों से सुना है, और बड़े बड़े बंदों को मैंने देखा है, बड़ी बड़ी अहम सीटों पे बैठे हुए, सामने बात करने की जुर्रत नहीं, पीछे बैठ के जमात के बारे में, तंजीम के बारे में, क़यादत के बारे में बातें करते रहते हैं। एक बंदे ने मुझे बहुत साल पहले कहा, वो जी आप कहते हैं ये अमीर मोहतरम ने आया था, मेरे से सलाम नहीं ली। मैंने कहा भाई आपने कब जाके उनसे मुसाफा किया है? और मैंने सुना वो सलाम लेते नहीं है। मैंने कहा चले आप मेरे साथ चले, मैं आपका मुसाफा करवाता हूं उनके साथ। और उसी शख्स को मैंने देखा, जब प्रोफेसर सामने आए तो मुझे यूं महसूस हुआ कि ये शख्स और है, जो मुझसे शिकवा कर रहा था वो और है। अपने आप को अताअत के जज्बे में डाल लें। आपका जिम्मेदार जिस मर्जी लेवल का हो, है वो भी इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, उसमें भी बशरी कमजोरियां हैं, उसमें भी कमियां, कुताही हैं। और फिर ऊपर से सोशल मीडिया, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। बस गलती आपसे हो जाए, फिर आप जाने और अहले मजहब की पीटीआई जाने, जितनी बदतमीज पीटीआई है, इतने बदतमीज मजहबी कारकुनान है। आपस में बैठे हुए बड़ी खुल के बात कर रहा हूं, इतने ये